आंखों में कोई अश्रु नहीं। खुला छोड़ आई नींद के मारे। दर्शकों, आज हमारे बीच मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर कलाकारा अदाकारा पुष्पा जी बैठी हैं। आइए बात करते हैं उनसे उनके फिल्मी कैरियर के बारे में। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्ते। पुष्पा जी, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने फिल्मों की शुरुआत कब से की? रामायण जब चल रहा था जी। स्क्रीन पे ऑलरेडी, रामानंद सागर की। हाँ जी रामायण जी जी सागर। जी। उस वक्त मैं बॉम्बे आई थी। मैं कवियत्री हूँ, बेसिकली मैं राइटर ही हूँ, जी जी लिखती भी जी हूँ। तो मैं मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में शिरकत करती थी। उसी दरमियान उन्होंने मुझे सुना। बॉम्बे का एक बहुत बड़ा मैदान है, आज़ाद मैदान, उसमें काफ़ी बड़े बड़े कवि लोगों का अक्सर होता रहता है कवि सम्मेलन। तो उस बार मैं भी आई थी। और इत्तेफाक से रामानंद सागर साहब भी गए थे। और ये तो उन्होंने मुझे सुना और फिर मेरे को फ़ोन किया, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, मुझे मिलना है। फिर मैं पापा जी के घर गई। अच्छा। घर गई, बड़ा अच्छा माहौल था उनका, अपनापन बहुत था। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ लिखो। एक बात और कहा उन्होंने, तो उस समय मैं छोटी थी कि तुम इतनी छोटी हो और इतना अच्छा लिखती हो, जरूर तुम लाला होगी। अच्छा। जी। वर्मा मेरा टाइटल है। अच्छा। तो वर्मा से पंजाबी भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने मुझे उमर गांव, जहाँ रामायण की शूटिंग हो रही थी, वहाँ बुलाया और बताया। मुझे वो भी याद है कि जब विभीषण लंका से राम को मिलने आते हैं, वो सीन उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। इसका स्क्रीन प्ले बनाओ। जी जी जी। और मैं लिख रही थी, शूटिंग चल रही थी। जब ये अध्याय की शूटिंग होने लगी, लक्ष्मण जी वाले, तो वो एक पूना की अभिनेत्री थी, वो कर रही थी। वो आईने और रामायण ऑन एयर था। फिर पापा जी ने मुझे ही सुलोचना बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारी शूटिंग बगैर किसी को, मेरे घर वालों को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। शूट चल रहा था। लेकिन हुआ कि उस समय एक राजस्थान में आपने सुना होगा, राजकुंवर करके एक महिला थी जो सती हो गई। काफी हंगामा हुआ। तो कुछ अभिनेत्रियाँ, कुछ जैसे उसमें शबाना आजमी, उन्होंने बहुत हंगामा मचाया कि अगर सीता को जलते हुए या सुलोचना को सती होते हुए दिखाया जाना होगा तो हंगामा होगा। और उन लोगों ने उसके अगेंस्ट में कहा। तो फिर ये सारी शूटिंग हो गई थी। बाद में उसको कैंसिल करना पड़ा। आप लोगों को शायद याद होगा कि उन्होंने, रामानंद सागर ने स्क्रीन पे आके इस बात को कहा भी। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी जी। इसकी वजह से मैं ये शूट नहीं दिखा रहा हूँ। तो अच्छा मैम, छोटे पर्दे में कौन कौन से आपने काम किए हैं, किन किन सीरियलों में काम किया है मैम? तो उसके बाद, रामायण के बाद, बेसिकली मैं तो राइटर थी, लेकिन रामायण के बाद ऐसा हुआ कि उस समय जितना भी डीडी पे सीरियल आते थे, बासुदा थे, बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, जी जी, और ये देवानंद के भाई क्या थे, विजयानंद जी, फिर रवि चोपड़ा। उस समय एक ही सीरियल इन्होंने बनाया था, आरके ने, राजकुमार राज कपूर प्रोडक्शन हाउस का वंश। वो मतलब बहुत सारा सीरियल, मतलब उस समय फिर मैंने मुझे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा कि मैं मुझे कहाँ जा रही हूँ। और फिल्मों में बहुत एक्टिंग में चलती चली गई। उस समय जितने बिग बैनर्स थे, सब सीरियल बना रहे थे डीडी के लिए, सब में मैंने काम। जी जी जी। अच्छा, फिल्मों में भी काम किया आपने? हाँ। कोई खास एक बढ़िया फिल्म के बारे में बताएं। नहीं, उसके बाद उन लोगों ने मुझे चूँकि मैं नॉर्थ से थी, जी जी, और ऐसे फैमिली से थी जहाँ IAS IPS इसी टाइप के लोग थे, आपके जैसे लोग। तो उस समय मतलब इतना फ्रीडम या इतना, बहुत लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं हीरोइन बनूं या मैं इस तरह के कुछ रोल करूँ। इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहती थी हीरोइन बनना, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब होता है और हमारा परिवार था, मैं इतना फुल टाइम नहीं कर सकती थी। जी जी। और थोड़ा हमारे नॉर्थ का भी प्रभाव था। अच्छा अच्छा।
जगह का, एरिया का आपके? हाँ, कि मतलब हम लोग बहुत जल्दी बहुत फ्री नहीं हो पाते थे लोगों से, एक संकोच होता हो जमाने का। और हीरोइन बनने के लिए आप लोग तो मैं जानता हूँ, हाँ, वो इतना आसान नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे बल्कि 2 फिल्में के लिए ऑफर आए थे, एक अनिल कपूर के साथ, एक गोविंदा के साथ, और अच्छे अच्छे बैनर से। जी जी। तो आपने सुना होगा पुष्पा पिक्चर से कहता था नाडियाड वाला की, जी जी जी। उन लोग के यहाँ से आया था। तो उसके लिए मतलब मुझे भी कोई खास शौक नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे स्टार बनूं, ये बनूं, वो बनूं, ऐसा कुछ नहीं था। अब है, मतलब बाद में जाके हुआ भी देख देख कर लोगों को, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और न मैं झुकने में बिलीव कर सकती थी, अब तुम बड़े हो तो मैं भी बड़ी हूँ, ये वाली फीलिंग ज्यादा थी। अच्छा, आपने डांस भी सीखा है कहीं? मैं बच्ची थी तो मैं डांस करती थी, लेकिन मैं मैंने कुरान पिक्चर तो देखा था आप डांस कर रही हैं, वो डांस तो पूरा मुझे करना था। जी जी। और मैं इनके साथ अमित जी के पैर में, अमित जी और दाना पाटेकर, मैं इतनी मतलब थोड़ी नर्वस हो गई थी, मैंने कहा जो हो गया सो वही बेहतर था। अच्छा, एक हम दर्शकों को बताऊं कि जो नाना पाटेकर की पिक्चर थी अमिताभ बच्चन के कोराम, मैंने भी देखी है, आप बहुतों ने देखी होगी। उसमें जो आप बीच में बोलती हैं बहुत अच्छा सा डायलॉग होता है, तो एक बार बोल के दिखाइए। जैसे बोलते ना बाय बाय, तो बीच में आप बोलती है, प्लीज बोल के दिखाइए। चलिए मैं बोल देता हूँ बाय बाय, चलिए बोल देता हूँ जी। अभी आप अपना पार्ट ले लीजिएगा। ओके मैम, पुष्पा जी मैं इधर देखिए, उधर जी मैम, देवा रे देवा ना, हाँ देवा रे देवा, ठीक है बोल दिए मैम, बाय। बोलते अरे देवा रे देवा, तो मुझे दोनों बुला रहे, कितने जाऊं मैं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, ऐसे कुछ था जी। बहुत अच्छा था। और मैम चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम ये बताइए कि आप आज के जो कलाकार हैं, जो आपके टाइम के जो कलाकार थे और जो अभी भी हैं, उनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको बीच में? सब बहुत फर्क हो गया है। हालांकि मैं उस मोड़ पे आई थी जब फर्क होना शुरू हो गया था, जी जी। उस मोड़ पे मेरी एंट्री हुई, लेकिन उस समय मैंने देखा कि आज भी सब पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन उस समय बहुत क्या कहा जाए, बहुत अच्छे और अच्छी सोच वाले लोग थे हमारे जितने भी डायरेक्टर। उनका नाम क्या, ऋषिदा है या बासु चटर्जी या रवि चोपड़ा या यश चोपड़ा या रामानंद सागर, ये लोग, उन लोगों के साथ हम लोग घर की तरह हिल मिल जाते थे। एक मतलब जाना, हर तीर्थ त्योहारों में एक दूसरे से मिलना, ये सब जो अपना इंडियन कल्चर है उस समय ज्यादा था। जी जी। मैम ये बताइए कि आपने बहुत दिन से फिल्मों में काम किया है, पुराने टाइम से काम किया है, आपके टाइम का और आज के टाइम में जो फिल्मी कलाकार हैं उनके बीच में या फिल्मी एक्टिंग के बारे में क्या फ़र्क आया है? कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? पहले कहानियाँ होती थी जिसमें एक्टिंग करने का स्कोप बहुत होता था। आजकल कहानियों में आप खुद ही देखते हैं, स्टंट है और डांस है, मतलब थोड़ा इंग्लिश फिल्मों की शो ऑफ ज़्यादा है। पहले हमारी भारतीयता से पूर्ण कहानियाँ होती थी। अभी आपने इनको ही देखा, यश जी ने जितनी फिल्में बनाई, ठीक है वो लव स्टोरी बनाते थे, लेकिन उसकी भी एक गरिमा होती थी, एक आदर होता था, प्रेम को जैसे दिखाने का, प्रेम को दिखाने का स्टाइल अलग होता था, एक्सप्रेशन जो लव का होता था ओरिजिनल, ऐसा लगता था सचमुच प्यार कर रहे हैं। और आजकल तो समझ में नहीं आता कि आजकल लोग आंखों से नहीं, होठों से नहीं, बॉडी से इजहार करते हैं अपने प्यार। जी जी जी। मैम ये आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आपके पास कोई ऐसा सीन, ऐसे कोई खास वाकया जो आपके जहन में आज भी मौजूद हो, उसको मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। 2 घटनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे अमित जी को हम लोग बहुत बड़ा स्टार, सबको ही मालूम है, सबको पता है। तो जब हमारे बीच में थोड़ा गैप होता था, रिटेक होता था या टेक होने के पहले थोड़ा अपनी तैयारी करते थे, तो मैं, नाना जी और अमित जी हम लोग बैठे रहते थे, बैठ के आपस में बातें करते थे। तो मैं गंगूबाई बनी थी, कोहराम की गंगूबाई जी। तो गंगूबाई एक मराठी स्टार नहीं, एक कैरेक्टर का नाम है जी जी। तो नाना मुझे मराठी में बातें करने लगे खूब, मुझे तो मराठी समझ में आती नहीं थी। तो अमित जी बोले, नाना
ये भैयानी है, भैयानी मराठी नहीं है, भैयानी समझते हैं? हाँ, ये यूपी वाले। हाँ। हाँ। और एक बार जानते हो बहुत अच्छी कवियत्री भी है। जी जी। तो मुझे अच्छा लगा कि तारीफ शब्द, किसी के बारे में अच्छा बोलना, जी जी। और कोई बड़ा विशिष्ट व्यक्ति अच्छा बोले तो उसका एक प्रभाव होता है। प्रभाव की बात छोड़िए, हर कोई किसी के बारे में अच्छी बात बोलता नहीं है, या तो चुप हो जाएगी या क्या जरूरत है मुझे बीच में जी, जी, लेकिन जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से मेरे बारे में कहा। जी जी। और वहीं पे क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ अमित जी को के साथ फोटो खिंचाने के लिए आके तो जो बड़े लोग होते थे, आई मीन जो प्रोड्यूसर के साइड से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई मतलब इस तरह के लोग, नामी लोग आते थे, तो अमित जी खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते थे, फिर चुपचाप बैठ जाते थे। उसके बाद आम पब्लिक आती थी तो उसको मार के लोग भगा देते थे। जी मैम। तो अमित जी भी चुपचाप बैठे रहते थे, और जो आम पब्लिक आती थी उनके पास करीब, तो उनका बॉय या प्रोडक्शन वाले उसको भगा देते। अच्छा अच्छा। तो मैंने अमित जी को कहा कि सर, सूरज, आपकी जो स्थिति एक सूरज की तरह है। जी जी। और सूरज कभी दो तरह का व्यवहार नहीं करता, वो महलों पर भी रोशनी फेंकता है और नालियों में भी फेंकता क्या बात। है। तो अमित जी मुस्कुराए और खड़े होकर उनके साथ तस्वीर लेने लगे। जी जी जी। मैम ये बताइए, हमने सुना है कि आपने गाना भी लिखा था, कोई जो बड़ा हिट होता है, कौन सा गाना था हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ये मुकेश भट्ट की फिल्म थी नाजायज। नाजायज। हाँ, जी जी। उसमें अन्नू मलिक ने म्यूजिक डायरेक्टर था, जी, और जी। मैंने ये गाना लिखा था कि ऐसी नींद आई मैं लेके अंगड़ाई, रुक गई बाबा बिछा के चारपाई, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। जी जी। तो वो ऊपर के जो 4 लाइनें हैं उसको हटा दिया उन्होंने। और जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तो अन्नू ने माया जी को बुला लिया, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी होता है राइटर का। गाने में कौन सा लफ्ज ठीक नहीं हो रहा है, वो जो उसने लिखा हो तो वही बता पाता है ठीक से। हाँ। जी जी जी। और उसके बाद हमें बताया भी नहीं, फिर मुझे आप जैसे कद्दूदान लोग थे प्रेस वाले, शुक्रिया, उन लोगों ने खबर दिया कि आपका गाना हो गया, और अन्नू मलिक ने माया जी को नाम दे दिया। और मैं देख रही हूँ पेपर में भी आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है। और पेपर वाले लिख रहे हैं कि अन्नू मलिक ने ये किया, अन्नू मलिक ने वो किया, पुष्पा वर्मा का गाना माया जी के नाम से दे दिया। अच्छा। मैंने अन्नू को फोन किया तो अन्नू बोला आप तो फिल्मों में इतना बिजी हैं, सीरियल्स में बहुत सीरियल में रही बिजी हैं, तो माया जी का नाम मैंने डाल दिया, चलेगा। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं। मुझे कई लोगों ने कहा, कई राइटर्स ने कहा कि अपने गीत दे दो, तुम्हें पैसा दे देंगे, नाम नहीं देंगे। मैंने कहा यही तो मैं यहाँ पे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, नाम चाहिए। हाँ। फिर मैंने मुकेश भट्ट को जाके कहा, और टिप्स वालों का था, हाँ, टिप्स कंपनी का। जी जी। तो टिप्स रमेश तोरारी को कहा गया ऐसा ऐसा नहीं किया, तो रमेश जी बोले कि अब माया जी तो वरिष्ठ, मतलब मेरे से तो सीनियर थी, बहुत सीनियर, बोले उनका नाम तो काट नहीं सकते, लेकिन आपका नाम भी दे देंगे। हाँ, तो फिर हम दोनों का नाम, इसलिए अब मुझे लगा आपने पूछा ना कि कई लोगों ने मिल के लिखा है। जी जी जी। माया जी और मेरा नाम है, कैसेट पे हर जगह। थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में सब चलता है, म्यूजिक डायरेक्टर गाना चोरी कर लेगा, कहानीकार की कहानियां चोरी हो जाती हैं, क्योंकि मैं कमेटी में भी रही हूँ ना, राइटर एसोसिएशन में, तो रोज दिन वहाँ हंगामा चलता था। किसी के गाने कोई चुरा लिया, किसी की कहानियां कोई ले लिया, ये सब थोड़ा चलता है। और मैम चलिए, मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल में मैं चाहूँगा कि आप जो नए कलाकार हैं उनको 2 लाइनों में कुछ संदेश देना चाहेंगी कि वो कलाकार कैसे आगे बढ़े। सर, मैंने ये क्वेश्चन हर बार मुझसे किया जाता है जी, जो भी जो पूछते हैं मुझसे जी। और मेरा जवाब भी तकरीबन एक ही रहता है, कोई भी कलाकार किसी भी विधा में, या वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, या नृत्य करता हो, उनको पहले अपने आप को जज करना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ तक सक्षम है। जी जी। कई बार हम भूल भुलैया में भी रहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक लड़की आई, मैं एक सीरियल बना रही थी, तो उसने कहा मुझे, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं श्रीदेवी की भी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा। एक
लड़का है आके बोलता है गोविंदा क्या है, कुछ भी नहीं, हाँ। मेरे से जरा सा गोरा है, जरा सा लंबा है, हाँ। मैं तो चाहूँ तो उसकी एक दिन में छुट्टी कर दूंगा। हाँ। तो बहुत लोग थोड़ी सी Over confident गलतफहमी में भी गलतफहमी जीते में रहते हैं। हैं, हाँ, जी, जी। तो मैं वही चाहूंगी कि जो भी बच्चा अगर उसके अंदर सचमुच कला है, क्षमता है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और उनके सपोर्ट अगर पेरेंट्स माँ बाप चाहे तो उन्हें आगे बढ़ाने में उसकी रुचि का ध्यान देना चाहिए। हमारा बच्चा चाहता है तो हमें करना जी, है जी। और उसको सिखाना चाहिए, पारंगत बना के फिर आप भेजिए, और बाद में तो तकदीर ईश्वर है जिसकी हाँ खुल गई। लेकिन उसको उस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये इस चीज़ को कर सकता हूँ। जी जी, चलिए ठीक है पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और मिलता रहूँगा। ये थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पुष्पा जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को बताया, हमारे सामने रूबरू हुई और अपने बातें शेयर की। और मैं भी चाहूँगा कि पुष्पा जी से जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो नई लड़कियाँ लड़के फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ज़रूर उनको पुराने लोगों से सीखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पुराने लोग बोलते हैं, बताते हैं, वो अपने अनुभवों को बताते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। मैं ओल्ड इज़ गोल्ड में फिर मिलता रहूँगा और कई लोगों को जो हस्तियाँ हैं उनसे मिलाता रहूँगा। धन्यवाद।